बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, दरुल अब्ताह सफ़ा नंबर 49 जल्द नंबर 3 में मरकूज़ है कि हामिला औरत के साथ हम बिस्तरी कितने मुद्दत पर करने चाहिए, यानी कि हमल ठहर जाने के सूरत में कितने माह तक मर्द अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकता है, और हामिला औरत के साथ हम बिस्तरी करने के नुकसानात बच्चे को क्या होगी और औरत को क्या होते हैं, और हामिला औरत के साथ हम बिस्तरी करने के फ़ायदे क्या है। हदीस मुबारक और कुरान पाक के रोशनी में आज की इस मालूमाती वीडियो का देने का मकसद ये है, हम तमाम मुसलमानों को ये पता मालूम होना चाहिए कि शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हामिला औरत के साथ हम बिस्तरी कब तक कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना सुन्नत अमल है, और सुन्नत अमल जिसमें एक अदा किया गोया इसने 10 नेकियां हासिल की। हदीस सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उनमें बीवी पर राज़ी होता है जो सर्द रातों में हम बिस्तरी करते हैं और रब के डर से ठंडे पानी से गुस्ल करते हैं और उसके रज़ा पर राज़ी रहते हैं। इस वक्त अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, एक फरिश्तों तुम उनके साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दो कि उनके उसने मेरे रज़ा के लिए ठंडे पानी में गुस्ल किया है, उसलिए मैं उन पर राज़ी हो गया हो। मुहतरम नाज़रीन, अपने ख्वाहिश पर सब्र करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप सवाल ये है, मर्द अपने हामिला बीवी से हम बिस्तरी कब तक कर सकता है? 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने कब तक वो हम बिस्तरी कर सकता है, और कब फिर उसको मना है? हमल के दौरान अगर हम बिस्तरी की जाए तो उसका फ़ायदा क्या होता है और नुकसानात क्या होती है? हामिला औरत उससे हम बिस्तरी कितने महीनों तक एक खावन कर सकता है? तो जवाब बड़े तवज्जो के साथ सुनेगा। पहले तो ये बात समझाना होगी किन किन सूरतों में इस्लाम के अंदर हम बिस्तरी करना मना है। पहली चीज़ है हैज़ के दौरान। हैज़ कम अज़ कम मदत 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा मदत है 10 दिन, और 3 से 10 दिनों के दौरान अब हम बिस्तरी नहीं कर सकते अपने हलाल के साथ। कुरान पाक ने औरत के हैज़ के अय्याम में मना कर दिया है। फिर जमा तर्जुमा कुछ यो है कि वो सवाल करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हैज़ के बारे में, तो अल्लाह के कुरान ने जब आपको कह दिया कि औरतों से जुदा रहो हैज़ के दिनों में, तो हैज़ के दिन कितने हैं? कम अज़ कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, तो हैज़ के दिनों में बच कर रहना होगा। मोहतरम नाज़रीन, दूसरी जगह शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़ैद और मना फरमाया है अपने हलाल बीवी से हम बिस्तरी को, वह है नफास के दिनों में। निपास क्या होता है? जब बच्चे के पैदाइश होती है तो उसके बाद औरत के शर्मगाह से खून आता रहता है, निजासत आती रहती है, तो जब तक निजासत बंद न हो जाए, जब बच्चा पैदा हो जाए, उसके मुद्दत निजासत बहने के क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा उसके 40 दिन होते हैं, और कम से कम उसकी कोई मुद्दत नहीं है, वो 8 दिन के बाद भी बंद हो सकता है, 10 दिन के से वक्त भी बंद हो सकता है, तो उन दिनों में भी बीवी से हम बिस्तरी करना मना है। अब हम मुकाम के एतबार से मुकाम के पीछे शर्मगाह पहाना के अंदर दखूल करना, यहाँ से हम बिस्तरी करना अल्लाह के कुरान पाक ने मना कर दिया है। शरीयत मुतहरा के देगर तमाम उलमा किराम और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात साबित शुदा है, औरत की पिछले शर्मगाह से हम बिस्तरी करना, दखूल करना हराम है। बचना होगा, बहुत बड़े अल्लाह के नाराज़गी वाला अमल है, लिहाजा उससे बचना होगा। अल्लाह का कुरान पाक में है तर्जुमा कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी कीती है, तुम जहाँ से चाहो आओ, लेकिन कहाँ आओ। हरब के अंदर यानी कीती के अंदर कीती हो वो होती है जिसके अंदर बेज डाला जाता है तो बेज उगता है। गालिब इम्कान यही होता है, कोई बीमार लग जाए, कोई और मसला बन जाए तो वो अलग बात है, लेकिन गालिब गुमान क्या होता है कि वही से खेत उगता है जिस खेती के अंदर बेज डाला जाता है, तो बेज के जगह हरफ जिसको कहा गया है वह आगे शर्मगाह बीवी की है, पीछे के नहीं।
ہے وہ پہانا کی جگہ ہے، نجاست ہے اس سے بچنا ہوگا۔ تو آپ آتے ہیں کہ آج کا سوال ہے کب تک حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں؟ تو جواب بڑا واضح ہے۔ شریعت مطہرہ اسلام کے تمام ماحظ قرآن حدیث اجماع سارے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیے، یعنی اگلے دن بچے کے پیدائش ہونے والے ہیں اس سے پہلے آپ اگر ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ آداب اور اپنی بیوی کے صحت کو دیکھتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کے ہم بستری کرنے سے بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، بیوی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کسی قسم کا نقص پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اور اگر اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے تو آپ آزاد ہے، جب چاہے جیسے چاہیے، جیسے آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو، بچے کو بھی تکلیف نہ ہو، صرف یہی چیز آپ نے سامنے رکھنی ہے۔ باقی سب کچھ لوگوں کے باتیں اپنے اپنے جگہ پر ان کو نہیں دیکھنا، صرف اور صرف شریعت مطہرہ آپ کو اس حوالے سے آزاد چھوڑ رہی ہے۔ صرف اپنے ڈاکٹر کے رائے کا احترام کرنا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر جو مستند مسلمان ڈاکٹر ہونا ضروری ہے، وہ حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فوائد کیا ہے؟ فقہا کی رائے ہے، لیکن رائے انتہائی مستند کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ رد المختاری یا فتاوی کی بہت بڑی کتاب دارالفتاح کا حصہ یہ کتاب ہے، بڑے کتاب ہے جس کے صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 پر یہ بات موجود ہے کہ اگر حاملہ بیوی سے ہم بستری کی جائے تو بچہ اس کے قوت سماعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتی ہے، اس کے بال بڑھتی ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ فائدے ہیں اس عمل کے، اگر اس کو اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ظاہر سے بات ہے، خواہش تو پوری کرنے ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے سامان بھی پیدا کی ہے، خواہش کی پورا کرنے کے حلال طریقے سے بندہ پورا کر رہا ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔